अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी डेट को डे नेम में हम अ, उसका रिटर्न ले सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह से आज है 8th ऑफ अप्रैल 2023, तो एक्चुअली आज का जो दिन है वो है सैटरडे का। ठीक है, तो ये तो मैंने मैनुअली लिखा है। इसी तरह से अगर मैं 9th ऑफ अप्रैल 2023 लिखूँगा तो वो संडे होगा। लेकिन अब अगर मेरे पास कोई भी डेट लिखी हो और मुझे उसका डे पता करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एनी टाइम एनी डेट इन फ्यूचर, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास आ जाती है 8 दिसंबर 2024। अब मुझे तो नहीं मालूम कि उस दिन डेट क्या होगी, डे क्या होगा, उस दिन डे नेम क्या होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कैलेंडर में से, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे ईयर करूँगा सिलेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ पे जाऊँगा, और उसके बाद मैं उसको देखूँगा 8th ऑफ दिसंबर, तो संडे है, तो मैं ये संडे लिख दूँगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आपको ऑटोमेशन के बारे में बताता है ना, ये तो मैनुअल तरीका हो गया। हर दफ़ा आपको अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूंगा तो फिर वहाँ पे तो संडे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे जो अभी चाहिए, मुझे एक ऑटोमेटेड किस्म की एक वर्कशीट चाहिए। सो लेट अस प्रोसीड, हाउ कैन वी डू दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डेट्स लिखी हैं, इन्हीं को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इनके आगे जो डेज़ हैं वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जान भी लिया कि ये डे कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें एक तरीका जो है मैं आपको 3 या 4 तरीके बताऊंगा जैसे मेरे जहन में आते जाएंगे। इनमें से एक तरीका तो ये है कि हम इन डेट्स को करें सिलेक्ट, और ये आपका बटन है नंबर फॉर्मेटिंग का, ये नंबर फॉर्मेट के बारे में, इसको क्लिक करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल 1 के ज़रिए से भी ओपन हो जाता है। आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और आप इसमें डे को डी 4 टाइम्स आप डे लिख देंगे, तो 4 टाइम्स आपको पता है ये लॉन्गर बेसिकली फॉर्मेट होता है डेट का, जिसमें आपने सिर्फ डे को पूरे स्पेलिंग्स के साथ, मंडे MONDAY, सैटरडे SATURDAY, संडे SUNDAY, इस तरह से आपने उसको ले लिया। ठीक है, इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर आपको पीछे जो सेल के अंदर सेव्ड इंफॉर्मेशन है वो डेट ही है। आप देख सकते हैं 8th ऑफ अप्रैल 2024, यू कैन सी। ठीक है, आप जब भी सेल एडिटिंग मोड में जाएंगे तो वो डेट ही पीछे सेव्ड है, सिर्फ वो दिखाने का अंदाज हमने उसको बदल दिया है। इसकी अच्छाई ये होगी कि आप इसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 10 दिन ऐड करना चाहूँ तो ये मैंने 10 दिन ऐड किए, तो 8th अप्रैल के बाद 18 अप्रैल आता है। 18 अप्रैल को देखिए ट्यूसडे ही बनता है। ठीक है, ये देखिए ट्यूसडे बनता है, तो उसने हमें इंटेलिजेंटली हमें वो फॉर्मेट भी कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। और कंट्रोल D मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, और इसी तरह से तो आप देख रहे हैं कि मैंने 10-10 दिन हर एक डेट में ऐड कर दिए। मैं यहाँ भी कुछ कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं कर लेता हूँ 8 जून 2023। ठीक है, और कंट्रोल D प्रेस किया। आप देख रहे हैं मैंने कैलकुलेशंस की उसके ऊपर। अगर मैं इनको फॉर्मेट बदलना चाहूँ तो अगेन मैं इनका फॉर्मेट बदल सकता हूँ डेट में जाके। आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरह से भी हासिल कर सकता हूँ कि 10 दिन बाद, इस डेट के 10 दिन बाद क्या डेट्स होंगी, इस डेट के 10 दिन बाद क्या होगी, इस तरह की इसकी खूबसूरती ये है। ठीक है, अगर आपने डे नेम हासिल करना हो फॉर एग्जांपल शॉर्टर फॉर्म के अंदर, यानी सैटरडे को SAT, मंडे को MON, संडे को SUN, थर्सडे को THU, इस तरह से, तो उसके लिए तरीका यह है कि आप इसमें एक D कम कर देंगे, तो आप देखिए कि ये 3 करेक्टर्स के अंदर जो है ये आपका डे नेम आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से अगली डेट के ऊपर भी जो 10 दिन बाद की है उसको भी मैंने
हाईलाइट कर दिया। तो ये यू कैन एक्चुअली परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस ऑन योर डेटा। ये भी अभी डेट ही है, इसके पीछे बैकएंड पे डेट है। आप अगर गौर करें, मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको अगर डेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये है कि मैं एक फार्मूला है टेक्स्ट का, मैं इसको वापस उसी डेट के फॉर्मेट में लेके जाता हूँ और ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल एंट्रीज थी, अब मैं कन्वर्ट इनको करना चाहता हूँ कि इनके अगेंस्ट मैं डे निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इसकी टेक्स्ट का एक फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन दो वैल्यूज़ लेता है, दो बेसिकली पैरामीटर्स लेता है, एक वैल्यू और एक उसका फॉर्मेट। वैल्यू मेरी कौन सी है? ये वाली, जिसको मैंने कन्वर्ट करना है, और फॉर्मेट डबल कॉमास में। अगेन अब मैं डबल कॉमास में लिखूँगा क्या? डबल कॉमास में मैं लिखूँगा इसको जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। अगर वो 3 कैरेक्टर्स में चाहिए, MON मंडे, संडे SUN, तो मैं यहाँ पे DDD लिखूँगा और आप देखिएगा कि उसने मुझे रिटर्न कर दिया वो डेज। और हमें पहले से पता है कि ये हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर मुझे ये चाहिए फुल, तो फिर ये मेरे पास मैंने एक डी और ऐड कर दिया, ठीक है। तो वही जो पहले वाला है बेसिकली ये उसी की एक्सटेंशन है, लेकिन इसके अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप इसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। आप इसमें 10 दिन ऐड करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि अब ये बन चुका है टेक्स्ट, और टेक्स्ट स्ट्रिंग में नंबर ऐड नहीं किया जा सकता। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर किसी का नाम है काशिफ, तो अगर कोई कहे कि काशिफ में 5 ऐड करें, तो काशिफ में 5 ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक चीज़ है, लेकिन इसकी एक अपनी खूबसूरती है, वो ये कि टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है। आप इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस सैटरडे को 8 आवर्स वर्किंग करनी है, ठीक है, और आपने संडे को 5 आवर्स वर्किंग करनी है, थर्सडे को आपने ऑफ करना है, और संडे को आपने लाइक संडे को भी आपने चलें 8 आवर्स वर्किंग करनी है। तो आप इसको इज़ इक्वल टू कॉन्कैटिनेट का फंक्शन है, और आप इसके अंदर अब मैं स्पेस डालूँगा बीच में, ठीक है, या मैं इसको कॉलन डालूँगा, और उसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँगा। तो इस तरीके से आपको ये बता देगा कि भाई सैटरडे को 8 आवर्स, संडे को 5 आवर्स, थर्सडे ऑफ होगा, संडे 4 आवर्स। तो एक सेल के अंदर आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये जो रिजल्ट हैं ये भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है। तो आपने बेसिकली क्या किया, 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि आपने ऐड कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आप जानते हैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ होता है। एंड का वो सिंबल है वो भी यूज़ किया जा सकता है, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस है, और उसको आई वुड लाइक के आप यूज़ सिर्फ उसी वक्त करें जब इनेविटेबल हो, जब कोई और ये जो मैंने 2 अभी बताए हैं तरीके इन में से कोई एप्लीकेबल ना हो। तो वो ये है कि आप इसमें बेसिकली अपना एक, आप सबसे पहले इसमें आपको फिर एक टेबल जनरेट अपना करना होगा आसानी के लिए। अगर आप ना भी करें तब भी चल जाता है, लेकिन आसानी के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने लिखना है, क्योंकि 7 डेज अ वीक होते हैं। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो वीक शुरू कहाँ से करता है, वो शुरू करता है संडे से शुरू करता है वो, ठीक है। तो आपने इसको ये आपने एक टेबल जनरेट कर लेना, ये कहीं भी आपकी कन्वीनियंस है। मैं तो चूँकि एक उसमें एक सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने जहाँ पे मेरा कर्सर रैंडमली आया तो मैंने उसको एक कॉर्नर के ऊपर जनरेट कर दिया। आप इसे किसी कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर जनरेट कर सकते हैं, किसी और वर्कशीट के ऊपर भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर आप वीक डे जो है वो आप इसका निकालेंगे।
आपने इसका वीकडे निकाला, ठीक है। ये वीकडे का फंक्शन क्या करता है, ये आपको उस डेट का वीक नंबर्स में आंसर देता है कि ये जो 8/4/2023 है इसका वीक डे नंबर 7 है। नंबर 7 हमें पता है सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे नंबर 7 होता है, जो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको लेता है, या इंटरनेशनली जो एक कन्वेंशन चलती है, ठीक है। अब ये जो है हमने निकाला है, हम इसको क्या करेंगे, इसको चूज़ फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। चूज़ फंक्शन यूज़ करना है आपने इंडेक्स नंबर जो लिया आपने, वो आपने लिया ये, और कॉमा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, वैल्यू 7 वैल्यूज़ हैं। और आपने इनको एब्सोल्यूट लिंकिंग भी कर दी, आपने इनको एब्सोल्यूट जो उसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंकिंग, आपने एब्सोल्यूटली लिंक कर दिया इसको। उसके लिए आप F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज़ को मैंने एब्सोल्युटली लिंक कर दिया, ताकि वो मैं नीचे उसे कॉपी पेस्ट करूं तो वो चेंज ना हो, ठीक है। अब देखिए कि उसने मुझे, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, एक्चुअली मैंने उसको भी एब्सोल्युटली लिंक कर दिया, डेट को तो मैंने रिलेटिव ही लिंक रखना था ना, ये हमने गलती की। तो कंट्रोल C और कंट्रोल, अब देखिएगा सैटरडे, संडे, थर्सडे, संडे, हम ये डेट्स को पहले ही जानते हैं कि ये इसी तरह से हैं, ठीक है। 8/6/2023 जो है ये थर्सडे की ही डेट थी, ठीक है। 8 जून ये थर्सडे की डेट आपके सामने है, ठीक है। सो ये एक फंक्शन अच्छा है। अब आपने क्या किया, आपको ये कॉलम तो एक्स्ट्रा है, तो आपको तो ये नहीं चाहिए, तो आपने इसको लेकिन यूज़ किया है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको C2 की जगह पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। C2 की जगह पे अभी भी आंसर देखें सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने पूरे का पूरा वो, अब आप ये डिलीट कर सकते हैं, आपने पूरे का पूरा वो वहाँ से उठा के आपने अपने फार्मूले के अंदर नेस्टेड कर दिया, फार्मूले में फार्मूला आपने यूज़ कर लिया। मैंने ये आपके लिए इसलिए किया था कि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज मैं चूज़ के बाद डायरेक्टली वीक डे शुरू कर देता तो आप कहते भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा माइंड उस तरह से बाज़ों का प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आप ये वीक डे निकाल सकते हैं। अब आपने जो यहाँ पे लिखा होगा वही आएगा, संडे आपने लिखा होगा तो संडे आएगा, अब पूरा लिखा होगा तो जो आपने यहाँ लिखा होगा, इवन आपने XYZ लिखा हो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सैटरडे को, फॉर एग्जांपल सैटरडे को ऑफ डे करता हूँ और संडे को भी मैं ऑफ डे करता हूँ, तो आप देखें कि ये उस डेट के अगेंस्ट मुझे बता रहा है कि ये ऑफ डे है, ये भी ऑफ डे है, ये बाकी मैं इनको वर्किंग डे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस फार्मूले की ये खूबसूरती है कि इसके अंदर आप जो है वो इस तरीके से भी आप इसको ऑफ डे और वर्किंग डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई आप इसको जो वीक डे का नेम है वो भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारा इनिशियल प्लान था। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है ना ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप ये अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी डेट को वीक डे के नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।